गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है सभी गाइस। अभी हम क्या हुआ नहा के रेडी हो गए और आज मीटिंग है रायबरेली में, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और आगे बहुत लोग हैं और मैं अभी घर से अकेले जा रहा हूँ। चलिए गाइस, अभी आगे मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे नेता आने वाले हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। चलिए गाइस, अभी आप लोग भी दिखाएंगे क्या होता है वहाँ पे, क्या कहते हैं, सब चीज़ दिखाएंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं आगे। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये रही मेन रोड और ये नहर है ये वाला, और इसी से हम लोग जा रहे हैं और अभी बहुत दूर है और इधर जाना है, तो अभी हमको बहुत दूर जाना है गाइस। अभी मिलते हैं आगे। चलिए गाइस, दिखाते हैं आपको। और मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये मीटिंग रखी क्यों गई है। ये लोक सुनवाई है, ये पब्लिक अपनी चीज़ों को रखती है, उसका जब हम जवाब देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक प्रस्ताव दिया है कि मेसर्स यूनिसेम सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर एक सीमेंट का प्लांट डालना चाहती है, जिसकी क्षमता 1000 टन प्रतिदिन है। इसके लिए सर्वप्रथम हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को आपका एक आवेदन किया था। हमने जब आवेदन करते हैं मिनिस्ट्री में पर्यावरण विभाग को, तो वहाँ से एक नियम है कि वहाँ से हमको एक TOR इशू होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसको कहा जाता है। उसके आधार पे हम इसके आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ का पर्यावरण की जांच करते हैं। जांच करने के बाद हम एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये काफ़ी मोटी रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में है। ये हमने 3 महीने की आसपास की जो पर्यावरण है उसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके पश्चात ये EIA एक जमा होती है ड्राफ्ट। उसके बाद हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी 2 अखबारों में इन्होंने इसका प्रकाशन भी किया था, अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया। ये 2 पेपर में इसकी इस मीटिंग के बारे में ये इतना छप चुका है। और ये 28 जुलाई को ये अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी नोटिस आई थी। उसमें लिखा गया था कि ये मीटिंग इस तरह की लोक सुनवाई आज यहाँ होना सुनिश्चित हुआ है। तो इसमें समय लिखा गया था 11 बजे और दिनांक भी दी गई थी। उसी के अनुरूप हम लोग आज 30 दिन बाद इस मीटिंग की सुनवाई के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इसका आयोजन हमने आपको बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही द्वारा किया जा रहा है। तो जो हमारे वन एवं पर्यावरण के जो हमारा अधिनियम है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आगे चल के हम लोग प्रश्न उत्तर का भी कार्यक्रम शुरू करेंगे। हाँ, इस नोटिस में एक चीज़ और लिखी गई थी कि इसमें कहा गया था कि किसी को भी कोई सुझाव या शिकायत इस उद्योग के लगने से अगर है तो 30 दिन के अंदर अपनी शिकायत या सुझाव यहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है। तो मैं क्षेत्रीय अधिकारी महोदय साहब से पूछूंगा कि क्या 30 दिन के अंदर आपको कोई शिकायत प्राप्त हुई है इस उद्योग के बारे में या नहीं? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन लोग सुनवाई के दौरान लोग लिखित में शिकायत भी दे सकते हैं। 1-2 दिन का समय भी रहेगा उस दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में और साथ ही अपर जिलाधिकारी कार्यालय में भी दे सकते हैं। यदि कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव हो जो संबंधित हो वो दे सकते हैं। अधिकारी महोदय साहब का कहना है कि इस 30 दिन के अंदर कोई शिकायत और सुझाव प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ अगर कुछ कहना चाहेंगे, अपनी मन की बात करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे तो खुल के आप अपनी बात को रख सकते हैं। क्योंकि ये मीटिंग, ये सुनवाई ये आप ही लोग के लिए की गई है, क्योंकि आपके क्षेत्र में ये उद्योग आ रहा है। तो आपको कोई भी शिकायत हो, सुझाव हो, कोई अच्छी बात आप कहना चाहें खड़े होकर इस उद्योग के बारे में, तो किसी भी प्रकार का अगर मन में कोई आपको है तो आप खड़े होकर, अभी जब समय आएगा तो आपको कहा जाएगा, आप खड़े होकर इसके बारे में बोल भी सकते हैं। तो इसके बाद आपने कहा क्षेत्रीय अधिकारी महोदय साहब ने कि हमने जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक रिपोर्ट बनाई है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि इस उद्योग में क्या क्या प्रदूषण होने की संभावनाएं हैं, उसके निस्तारण के लिए हमने क्या क्या प्रस्ताव दिए हैं। इसके बारे में हमारे साथी हैं अनुभव सिंह जी, ये थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस जन लोक सुनवाई में स्वागत करना चाहता हूँ। ये जो प्रस्ताव दिया गया था वो मेसर्स यूनिसेम सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के समक्ष 12 मई 2022 को प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात हमें जो EIA रिपोर्ट होती है, मतलब पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, उसको बनाने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस कुछ शर्तें दी जाती हैं, उन्हीं के आधार पर उस रिपोर्ट को बनाया जाता है। वो 14 मई 2022 को जारी किया गया था। जो यह इकाई है इसकी क्षमता 3,60,000 टन प्रति वर्ष अथवा 1,000 टन प्रतिदिन होगी। इसकी कुछ तकनीकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। इस इकाई में मुख्य रूप से PPC सीमेंट और OPC सीमेंट का निर्माण किया जाएगा।
कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से क्लिंकर, फ्लाई ऐश एवं जिप्सम का इस्तेमाल किया जाएगा। जो जल की खपत होगी वो प्रतिदिन 100 किलोलीटर प्रतिदिन होगी, जिसमें औद्योगिक उपयोग 80 किलोलीटर प्रतिदिन का होगा, घरेलू उपयोग 10 किलोलीटर प्रतिदिन तथा ग्रीन बेल्ट में 10 किलोलीटर प्रतिदिन इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस उद्योग से किसी भी तरह का उत्प्रवाह जनित नहीं होगा, कोई भी गंदा पानी उद्योग से बाहर नहीं निकलेगा। जो ग्राइंडिंग मिल है उसकी क्षमता 42 टन प्रति घंटा होगी। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए बैक फिल्टर लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी तरह का उत्सर्जन मानकों के से अधिक नहीं होगा। जो चिमनी की ऊंचाई है वो 45 मीटर भूतल से रखी जाएगी। ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो 2000 किलोवाट होगी और परियोजना की जो कुल लागत है वो 23.38 करोड़ होगी और एक डीजी सेट का भी स्थापना की जाएगी 500 kVA के। जैसा कि हम सबको पता है, जब भी किसी प्रकार के उद्योग की स्थापना होती है, उसका संचालन होता है उस क्षेत्र में, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उसकी रोकथाम तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को सही तरीके से लागू किया जाए तो उसका आसपास के परिवेश पर प्रभाव नगण्य के बराबर होता है। ठीक इसी के अध्ययन के लिए हमने प्रमुख पर्यावरणीय घटक जैसे वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनि तीव्रता, मृदा गुणवत्ता एवं स्थानीय जनजीवन आदि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया 10 किलोमीटर की परिधि में, और यह पाया कि इस उद्योग से प्रमुख रूप से जो 2 समस्याएं होती हैं वो है वायु गुणवत्ता की और ध्वनि तीव्रता की। इसके लिए हम लोग ने 10 किलोमीटर परिधि में जो है 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक पर्यावरणीय नमूने एकत्रित किए। जैसे वायु परिवेश के अध्ययन के लिए हमने 10 स्थानों का चयन पवन आरेख के आधार पर किया एवं वहां पर वायु के नमूने एकत्रित किए, जिसके अनुसार हमारे PM10 की मात्रा 10 किलोमीटर की परिधि में 68.5 से 89.2 माइक्रोग्राम घन मीटर है। PM2.5 की मात्रा 34.67 से लेकर 52.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। सल्फर डाइऑक्साइड 6.92 से 14.9 माइक्रोग्राम घन मीटर है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा 11.92 से 17.53 माइक्रोग्राम घन मीटर है और ये सभी जो हमारे मानक हैं उनके अनुरूप है। इस उद्योग से जो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं वो है कच्चे माल जैसे क्लिंकर एवं जिप्सम, फ्लाई ऐश के हथालन द्वारा, उससे वायु प्रदूषण होने के चांस हो सकते हैं। ग्राइंडिंग मिल से जुड़ी चिमनी के उत्सर्जन से भी वायु प्रदूषण हो सकता है। परिसर के भीतर वाहनों की आवाजाही से भी वायु प्रदूषण की संभावनाएं हैं और डीजी सेट के संचालन से भी होता है। इसके रोकथाम के लिए जो हमने इसके निराकरण के लिए जैसे कच्चे माल के हथालन में विशेष रूप से सावधानी बरती जाएगी और जहां भी कच्चे माल को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाएगा वहां बैठ के बात करेंगे। और उस पैसे को 47 लाख रुपया हम लोगों ने इस मद में रखा है, वो आसपास के लोगों के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। आप लोग यहाँ बैठे, आपके आसपास अगर कोई आवश्यकता होगी तो आप हमारे मिल के प्रशासन को या प्रशासन अधिकारी बैठे हुए हैं, आप उनको बताएंगे तो इस पैसे को आप ही के ऊपर खर्च करने का हमारा जो हमने प्रस्ताव दिया है ये इसी प्रकार से दिया है। इसमें हम लोगों ने सौर ऊर्जा की बात भी लिखी हुई है कि हम लोग स्कूल वगैरह अगर है वहाँ पे सोलर लाइट की ज़रूरत है तो हम सोलर लाइट भी लगवा देंगे। स्कूल की इमारतों की मरम्मत भी करेंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह का भी हम लोग कोशिश करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे जिससे बच्चे आगे शिक्षित हों और कामों को सीखें। तो इस टाइप के भी हमारे इसमें हमने काफ़ी प्रस्ताव दिए हुए हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट आने वाला है उससे आने वाले समय में कोई भी हमारा प्रदूषण पे भार नहीं बढ़ेगा। हमने आज का पर्यावरण किया है वो हमने इस रिपोर्ट में लिख दिया है। उद्योग लगने के बाद भी हर 6 महीने बाद हम इसका आंकलन पर्यावरण का करते रहेंगे और ये देखेंगे कि इस उद्योग के लगने से पर्यावरण में कोई वृद्धि तो नहीं हुई है। अगर वृद्धि हुई है तो उसको हम कंट्रोल करने की बात करेंगे। आजकल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए नियम आ गए हैं। हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर हमारा धुआं ज़्यादा निकलेगा तो हमारा विभाग बैठा है वहाँ के पोर्टल पे तुरंत इसका अलर्ट जाएगा कि सर यहाँ पर धुआं ज़्यादा निकल रहा है, डस्ट ज़्यादा है, तो तुरंत अलर्ट आता है। अलर्ट आने के बाद हमारे पास नोटिस भी आता है कि आप यहाँ से ये समस्या है, तो हम लोग तुरंत उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। हम लोग सभी उसका अनुपालन करेंगे और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मुझे बात करनी थी। पहले तो सबसे पहले यहाँ जाना चाहेंगे जो उपस्थित लोग हैं यहाँ पे वो
कुछ लोग बता दें वो कहाँ से हैं। आप लोग कहाँ से हैं? गांव कहाँ से हैं? गांव का नाम क्या है? जो लोग बैठे हुए हैं बालापुर से कोई है? बालापुर, उपरामो, उमरा, सिकंदरपुर, राही, वारीपुर, यहाँ से कोई है? हाथ उठाइए अगर है तो। वो यही है जो 3 किलोमीटर की परिधि के अंदर है। तो जो आसपास के गांव से लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए उनसे बात करना चाह रहा था। तो जैसा कि अभी बताया गया, कोई भी नई फैक्ट्री या नई इंडस्ट्री लगती है तो एक चिंता एनवायरनमेंट की होती है, और पॉल्यूशन के 3 सोर्सेज सामान्य रूप से होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, अगर सीमेंट फैक्ट्री की बात की जाए तो वायु प्रदूषण या तो रॉ मटेरियल से, जो जिप्सम और क्लिंकर होता है, उससे हो सकता है, या जो चिमनी से उत्सर्जन होगा धुएं का, उससे हो सकता है। उसके लिए आई होप कि यहाँ पे जो इन लोगों ने अपना मानक दिया होगा उसके अनुरूप ही काम होना होगा या काम कर रहे होंगे। नहीं, अभी सर बिल्कुल 0 लेवल पे हमारा काम है। हाँ, लेकिन हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सर। ओके जी, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम प्लांट जब लग जाएगा तो आज जो हमने प्रस्ताव दिए हैं इसको चेक करने के लिए हम लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले चेक करेगा, वो सामान उसके साथ चलता रहेगा। दूसरा जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण जो ठोस अपशिष्टों का उत्सर्जन होता है उससे सामान्य रूप से होता है, या जो रिसोर्सेज का यूज है, जैसे अभी बात आई कि ज़मीन से जल निकाल के उसको रिसोर्सेज का यूज़ करना है, क्योंकि रिसोर्सेज तो अल्टीमेटली यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों का है। तो उसके संदर्भ में अब जो एक व्यवस्था है कि CSR के थ्रू कुछ फंड रखे जाते हैं, वो हर कंपनी को रखना ही होता है, और वहाँ के पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्च होता है, वहाँ आसपास के लोगों के लिए। और अभी जैसे बताया कि इनिशियली 47 लाख का फंड आप लोगों ने रखा हुआ है, और वो हर साल की प्रॉफिट जैसे जैसे होती है उसके हिसाब से उसमें रखा जाता है। तो वो कोई ऐसा फंड नहीं है कि वो एक बार ही रखा जाएगा, वो हर साल जी सर जनरेट होता रहेगा। ध्वनि प्रदूषण की जहाँ तक बात है, तो ध्वनि प्रदूषण जो फैक्ट्री चलेगी या जो DG सेट चलेंगे उनसे जो ध्वनि प्रदूषण है, तो यहाँ आसपास के एरियाज में चूँकि काफ़ी पेड़ ग्रीनरी है जो दिख रहा है, तो ध्वनि प्रदूषण की संभावना तो शायद कम ही होगी। और चूँकि इस परिसर में मुझे पता चला है कि एक ऑलरेडी सीमेंट फैक्ट्री चल रही है, तो अगर यहाँ के आसपास के लोग होंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे कि इससे उन्हें कोई समस्या है या नहीं है। तो कोई एक आदमी बता दे जो यहाँ आसपास में, माइक दे दीजिए। सर ऐसा कोई व्यवस्था है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पानी वगैरह सब मिलता है आपको? सही है, सब कुछ मिला है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे हो गया पौधारोपण के लिए। वही जिले प्रदूषण वाले यहाँ हैं, वहाँ मीटिंग वगैरह सब कहीं है। तो आज सब लोग ही आए। थोड़ा जटा चटनी बिस्किट है ना, या तो बिस्किट है था, पापड़ी, सोन पापड़ी, 2 समोसा।
हमका जहाँ पर सागर पटल लिया था हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये रोड है और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मीटिंग हो गई, चलिए गए अभी चलते हैं। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और मीटिंग हो गई है और गए यहाँ पे पानी बरसने लगा है। तो गए जब भी हमारी गाड़ी चली गई किसी काम से, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके इस वाले रोड की मीटिंग थी अंदर। चलिए गए अभी हम जा रहे हैं घर, मिलते हैं आगे। चलिए गए हम घर आ गए हैं वहाँ से और ये देखिए घर, और ये लोग सो रही थी, ये देखिए सोती रही और पानी बरस रहा, कपड़ा भीजत रहे। ये देखो बहन सोए को उठी, ये देखो देखिएगा। अभी हम फैमिली घर आ चुके हैं और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी दिखाएंगे आपको। चलिए गाइस मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।